नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। मई में आपकी परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों, मैं इस YouTube चैनल पर जितने भी राजस्थान में एग्जाम आज तक हुए हैं और उन एग्जाम में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं, फिर चाहे वो परीक्षा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की हो, BSTC की हो, या फर्स्ट ग्रेड टीचर की हो, RS की हो, या SI की हो, या पटवारी की हो, या ग्राम सेवक की हो, मतलब कि इन सभी परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं जीके के, राजस्थान जीके के, वो सभी प्रश्नों की वीडियो मैं आपको बनाकर दूंगा। और बहुत से प्रश्न रिपीट होते हैं, बहुत से क्या, वही प्रश्न जो आज तक पूछे गए हैं वही रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों, आप ये वीडियो देखना और वीडियो देखकर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, फिर आगे ऐसे ही वीडियो मैं और आपको बनाकर दे सकूं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम, या अल्लाह जिलाई बाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अल्लाह जिलाई बाई। अगला प्रश्न, अब ये प्रश्न आया हुआ है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2012 में। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। कौन थे? हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, या टीकाराम पालीवाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ए नंबर, हीरालाल शास्त्री। ये प्रश्न आया हुआ है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2010 में। उसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो इसका तो आप सभी को पता होगा, ये है 33। अगला प्रश्न है, अब ये प्रश्न देखो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2008 फिर 2010 में पूछा गया था। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य खेल है फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, या तैराकी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बास्केटबॉल। अब ये प्रश्न देखिए किस किस में पूछा गया है। सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा अंग्रेजी 2010, BSTC परीक्षा 2011, वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2016। ये देखिए कितनी किन किन परीक्षाओं में पूछा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? सरदार हरलाल सिंह, सेठ घनश्याम दास बिड़ला, या मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, या राधा कृष्ण बोहरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। यह प्रश्न आपका पटवारी में पूछा गया था 2015 में। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। प्राचीन, अंचल और आधुनिक जिला, मतलब कि पहले मत्स्य देश में कौन कौन से जिले शामिल थे, आपको इसमें से सही नहीं है ये बताना है। जैसे कि मत्स्य देश में अलवर एवं भरतपुर सही है, जांगल देश में बीकानेर सही है, शिवी में चित्तौड़गढ़ ये भी सही है। उसके बाद है अर्बुद देश जालोर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है? ये गलत है। अब देखिए व्याख्या क्या है। अर्बुद देश में सिरोही इलाका आता है, ठीक है, यहाँ अर्बुद देश में कौन सा आएगा? सिरोही। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर है। आपको बताना है कि थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर है। पहला है गोडवाड़, फिर है उदयपुर, मेवाड़, या जोधपुर। तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है, राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पष्ट करती है वह है, तो वह कौन सा जिला है? पाली। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान के लिम्बाराम किस खेल से जुड़े रहे हैं? तो ये तीरंदाजी से। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 हेक्टेयर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब ये प्रश्न आया हुआ है वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2013, पटवारी परीक्षा 2013 में। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान का राज्य पक्षी है, तो यह है गोडावण। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें थी, तो ये थी 19 रियासतें। फिर देखिए इन 19 रियासतों के अलावा 3 ठिकाने थे, लावा, कुशलगढ़ व निमराना, तथा एक केंद्र शासित क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा भी था।
अब ये प्रश्न भी देखो पूछा गया है। फिर है राजस्थान के 33 जिलों के कितने संभागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 7 संभागों में। उसके बाद अगला प्रश्न है 84 खंभों की छतरी स्थित है। तो 84 खंभों की छतरी जो है वो कहाँ स्थित है? वो बूंदी में स्थित है। कहाँ पर? बूंदी में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। फिर है अगला प्रश्न राजस्थान का स्थापना दिवस है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 30 मार्च या 28 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर होगा 30 मार्च को। फिर अगला प्रश्न है मत्स्य संघ की राजधानी थी भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर। तो इसका राइट आंसर होगा अलवर। फिर अगला प्रश्न है राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर। तो इसका है बीकानेर। उसके बाद अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका करौली और क्षेत्र को कहा जाता है। फिर है अगला प्रश्न भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा पोखरण, जैसलमेर। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं है। तो वो कौन सा है जो डांग क्षेत्र का भाग नहीं है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो ये अलवर है। फिर अगला प्रश्न है राज्य के किस विरासत को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जुलाई 2019 में शामिल किया गया है? तो वो है जयपुर परकोटा शहर। फिर अगला प्रश्न है वर्ष 2018 में राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस शहर में आए? तो वो आए थे जयपुर में। सर्वाधिक कहाँ आए थे? जयपुर में। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है। उसके बाद है थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये है राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, इन 4 राज्यों में है। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? तो वो जिला है सिरोही। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मेवल के नाम से। आपको कांठल, भाकर, गिरवा इनका भी पता होना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है मावट क्या है? राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाया जाने वाला चारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बाड़मेर की मिलती है, बीकानेर की भी मिलती है, जोधपुर इसकी नहीं मिलती है और श्रीगंगानगर की मिलती है। उसके बाद अगला प्रश्न है राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? तो यह है सिरोही में। फिर अगला प्रश्न है निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? प्रतापगढ़ की लगती है, झालावाड़ की भी लगती है, कोटा की भी लगती है। तो ये डूंगरपुर है, डूंगरपुर की नहीं लगती है। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने निम्न में से कौन सा शहर जयपुर से अधिक दूरी पर स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। फिर अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा रेखाएं जुड़ी हुई हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 9। देखिए वर्तमान में राज्य के 10 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, यानी कि जब ये प्रश्न पूछा गया था उस वक्त 9 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 10 जिले की लगती हैं मध्य प्रदेश से। फिर अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, गागरोन। तो यह गागरोन का किला है। ठीक है। उसके बाद है राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो कितनों को करती है? 4 नहीं, 6, 3, 7 नहीं, तो ये करती है 5 को। अब 5 राज्य कौन कौन से वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर है लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, गंगानगर। गंगानगर तो वैसे नहीं है, कोटा में भी नहीं है, तो ये उदयपुर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो इसका आपको मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? शेखावाटी प्रदेश, हाड़ौती पठार, दक्षिणी अरावली, माही बेसिन। तो इसका राइट आंसर होगा
हाड़ौती पठार। फिर है अगला प्रश्न, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम है। तो इसे अपने भाकर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? मेरवाड़ा पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? मेरवाड़ा पहाड़ियां। ये ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। फिर है भोराट पठार किसके मध्य स्थित है? वह है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। अंचलगढ़ एवं तारागढ़, गोगुंदा एवं बैराट, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा, जरगा एवं अंचलगढ़। तो इसका राइट आंसर है कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा। ये प्रश्न तो है ना फिक्स है, हर एग्जाम में आना ही आना है। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, पश्चिम राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? 15 सेंटीमीटर, 25 सेमी, 40 सेमी, 80 सेमी। तो ये बनाती है कितनी? 40 सेमी। फिर है यह 50 सेमी समवर्षा रेखा है। फिर है आगे, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भू आकृतिक विभाग का भाग है? तो ये है पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबद्ध नहीं है? लसाड़िया पठार, उड़िया पठार, बघेलखंड पठार या भोराट पठार। तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। फिर अगला प्रश्न है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? तो ये है बांसवाड़ा व जैसलमेर। ऑप्शन नंबर ए राइट। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान में वृद्ध सीमांत भ्रंश फैला है के सहारे? तो ये है उदयपुर की पहाड़ियां। फिर अगला प्रश्न है, RS परीक्षा 2013 में पूछा गया था। फिर राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, 1070 किलोमीटर। अब ये देखिए किन किन परीक्षाओं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवारी परीक्षा, फिर है वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा। तो दोस्तों ये वीडियो आपकी यहीं समाप्त होती है। आप देख सकते हैं ये वही प्रश्न है जो राजस्थान के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं इसे। और दोस्तों ऐसे हजारों प्रश्न हैं, हजारों, ठीक है, और प्रश्न वहीं से उठते हैं और वही रिपीट होते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।